इस वीडियो में हम जैम 2016 मैथमेटिक्स के ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टेटमेंट एक बार हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या कह रही है। स्टेटमेंट सेज दैट सिग्मा बी एन एलिमेंट ऑफ द परमुटेशन ग्रुप S5। इस S5 का ऑर्डर होता है भाई 5 फैक्टोरियल, वी नो इट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है देन द व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज। सिग्मा का मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है S5 के अंदर। ओके, सो यहाँ पे ये सजेशन इसलिए लिखी हुई है भाई क्योंकि लेक्चर 10 में हमने ये बता रखा है कि S10 तक किसी भी इस ग्रुप के अंदर S10 तक S2, S3, S4, S5 अप टू S10 हर एक सिमेट्रिक ग्रुप में मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर क्या है परमुटेशन का। ओके, सो तरीका क्या है, इस लेक्चर में हमने ये बता रखा है किसी भी परमुटेशन का ऑर्डर निकालने का क्या तरीका है, एलसीएम ऑफ ऑल ऑर्डर्स ऑफ साइकिल्स। यानी एक परमुटेशन को आप साइक्लिक नोटेशन में लिखिए, फिर उसको डिसजॉइंट साइकिल्स में लिखिए। राइट एनी परमुटेशन इन कंपोजिशन ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, और उन डिसजॉइंट साइकिल यानी 2 ऑर्डर की साइक्लिक है तो उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, और 3 साइकिल है तो उसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। ऐसे डिसजॉइंट साइकिल्स में लिखिए और उनके ऑर्डर नोट कीजिए, फिर उसका एलसीएम ले लेना, तो वो उस परमुटेशन का ऑर्डर आ जाएगा। अब 5 एलिमेंट से फॉर्म हुआ है ये परमुटेशन ग्रुप, तो डिसजॉइंट साइकिल्स में आप क्या लिख सकते हो, जैसे 1 फिक्स हो गया, 2, 3, 4, 5, यानी 5 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, एक साइकिल एक ऑर्डर की और एक साइकिल 4 ऑर्डर की, तो इस परमुटेशन का जो ऑर्डर आएगा वो इन दोनों के ऑर्डर का एलसीएम आ जाएगा, यानी एलसीएम ऑफ 1 and 4 विच इज इक्वल टू 4। सिमिलरली अगली एक साइकिल 1, 2 मान ली, अगली मान ली 3, 4, 5, इसका ऑर्डर निकालना है। ये एक परमुटेशन है जिसको हमने साइकिल डिसजॉइंट साइकिल की कंपोजिशन में लिख रखा है, तो इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 और 3 का 6। ओके, सो बेसिकली हमने क्या करना है, 5 को ब्रेक करना है 1 और 4 में, 2 और 3 में, फिर 1, 1 and 3 में, फिर 1, 2 and 2 में, फिर 1, 1, 1 and 2 में, फिर 1, 1, 1, 1, 1 में। अब इनका एलसीएम लेना है सबका, इसका एलसीएम 4 आएगा, इसका एलसीएम 6, इसका एलसीएम 3, इसका एलसीएम 2, फिर 2 and 1, यानी ये S5 के पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। इनमें से कौन सा गिवन है 6, तो मैक्सिमम, वैसे भी मैक्सिमम पूछ रखा है, मैक्सिमम क्या है 6, तो S5 में किसी भी परमुटेशन का मैक्सिमम ऑर्डर क्या हो सकता है 6, तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आ गया बी। ओके, सिंपल वन। ग्रुप थ्योरी के अगले 2 क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 28 एंड क्वेश्चन नंबर 29। 28 में पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z4 टू Z7। साइक्लिक ग्रुप दोनों ही हैं, तो इसने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि दीज आर द साइक्लिक ग्रुप्स। Z4 से Z7 तक नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स पूछ रखी हैं, तो इसके लिए भाई मैं ये सजेस्ट करूँगा लेक्चर 22 आप देखें क्वेश्चन 28 के लिए। उसमें हमने ये फॉर्मूला बना रखा है कि Zn से Zm तक जो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, GCD ऑफ N and M। तो यहाँ पे Zn दे रखा है हमें Z4 एंड Zm दे रखा है Z7। सो Z4 से Z7 तक नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स कैलकुलेट करने, उसका आंसर आएगा GCD। सो GCD ऑफ 4 and 7 इज़ 1 बिकॉज 4 and 7 आर को प्राइम टू ईच अदर, और 2 नंबर को प्राइम होते हैं तो उसका GCD 1 आता है। सो 28 में 1 इज़ D, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ D। ओके, 29 में हमसे पूछ रखा है Sn एक परमुटेशन ग्रुप है, n की वैल्यू एटलीस्ट 5 है, यानी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। नेक्स्ट कंडीशन हमें दी, इफ H इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ Sn कंटेनिंग ऑल द 3 साइकिल्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, H अगर स्मॉलेस्ट सब ग्रुप है जो 3 साइकिल्स को कंटेन करता है तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है। अब प्रीवियस 2 पेपर जब हमने सोल्व किए 2014 और 2015, वहाँ भी इस बात पे मैंने एम्फेसाइज किया था कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सोल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो आप करेक्ट सेलेक्ट कर लो कैलकुलेशन करके, जैसे यहाँ हमने फॉर्मूला पता था तो डायरेक्ट हमें मिल गया 1 है करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सेकेंड तरीका क्या होता है, क्यू रूल, यानी आप गलत चीज़ों को डिस्कार्ड कर दो, यानी कैंसिल कर दो, जो बचेगा वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं भाई कि ऑर्डर ऑफ H इज़ 2,
इंडेक्स ऑफ H इन Sn इज 2, H इज एबिलियन एंड H इक्वल टू Sn। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। H का क्या 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 कंडीशन है, स्मॉलेस्ट सब ग्रुप है और जो Sn की सारी 3 साइकिल्स को कंटेन करता है। और Sn क्या है, सिमेट्रिक ग्रुप जिसमें मिनिमम 5 एलिमेंट या उससे ज़्यादा से जनरेट हुआ है। ओके, सो फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 H का ऑर्डर एटलीस्ट 10 तो होगा भाई। क्यों? क्योंकि 5 या 5 से ज़्यादा एलिमेंट नंबर से जब आप 3 साइकिल फॉर्म करते हो तो कम से कम 5c3 यानी 10 तो आएंगी ही आएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे n की वैल्यू 5 ही है फॉर एग्जांपल, सो 1 2 3 1 2 4 1 2 5 2 3 4 2 3 5 2 4 5 फिर 1 3 4 1 3 5 1 4 5 एंड 3 4 5, ये 10 हो गया आई गेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, तो ये सारी 3 साइकिल हैं। सो 5 एलिमेंट मिनिमम ये। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग 1 3 2 अलग है। ओके, 1 2 3 अलग है और 1 3 2 अलग। तो एटलीस्ट 10 कह रहे हैं भाई कि जो स्मॉलेस्ट सब ग्रुप आएगा जिसमें Sn की सारी 3 साइकिल्स हैं उसमें एटलीस्ट 10 एलिमेंट तो हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट में क्या कह रहा था वो कि ऑर्डर ऑफ H इज 2, तो ये तो गलत हो गया, दिस इज नॉट करेक्ट। बी को अभी रख लेते हैं साइड में। सी ऑप्शन को गलत दिखाने के लिए ये 3 साइकिल तो आएंगी आएंगी भाई H में, क्योंकि H में Sn की सारी 3 साइकिल्स हैं और ये दोनों 3 साइकिल हैं। तो इन दोनों की प्रोडक्ट हमने कर ली, एक बार 1 2 3 को लेफ्ट में रख लिया और एक बार 1 4 5 को लेफ्ट में रख लिया। तो आप देखोगे कंपोजिशन से इन दोनों का अलग आंसर आ गया। इसका मतलब ये कम्यूट नहीं कर रही तो H इज नॉट एबिलियन। लेकिन सी में कह रहा था कि H एबिलियन है, सो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि H इज Sn, कि S खुद सिमेट्रिक ग्रुप ही आएगा, पूरा परमुटेशन ग्रुप। लेकिन ये भी ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अल्टरनेटिंग ग्रुप होता है ना, जिसमें सारी इवन परमुटेशंस होती हैं, उसमें सारी 3 साइकिल्स तो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि An का मतलब होता है भाई सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस इन Sn, यानी Sn में जितनी भी इवन परमुटेशंस हैं वो An में आती हैं और सारी 3 साइकिल्स इवन होती हैं, ऑल 3 साइकिल्स आर इवन। तो H जो है वो An में कंटेंट है और An S के इक्वल नहीं है। तो H ऐसा स्मॉलेस्ट सब ग्रुप है जिसमें सारी 3 साइकिल्स हैं, वो Sn तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक ऐसा ये भी है, इससे स्मॉलेस्ट तो ये है। सो H कैनॉट बी इक्वल टू Sn। ओके, सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो A, C और D दोनों तीनों इनकरेक्ट हो गए, तो बच क्या गया बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्यू रूल काम आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन नंबर 38, लेकिन ये सेक्शन बी में है, यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। सो स्टेटमेंट दे रखी है जी बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड ओ ऑफ जी डिनोट इट्स ऑर्डर, यानी ओ का मतलब यहाँ पे ग्रुप के ऑर्डर से है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट या ट्रू। ओके, पहला कह रहा है जी इज एबिलियन इफ ऑर्डर ऑफ जी इज पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। इसमें जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है भाई, इसमें केयरफुली आपको हर ऑप्शन पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ओके, सिंगल करेक्ट में तो क्या होता है, एक करेक्ट मिल गया आपको, काम खत्म, या फिर आप 3 डिस्कार्ड कर दो, बचा हुआ करेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे ईच एंड एवरी को आपको एनालाइज करना है। सो पहला ऑप्शन दे रखा है कि ग्रुप का ऑर्डर पी इंटू क्यू फॉर्म में और पी और क्यू डिस्टिंक्ट है तो जी एबिलियन हो जाएगा। ये बात सच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जी को आपने S3 मान लिया, S3 है सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 जिसमें 3 फैक्टोरियल होता है ऑर्डर, लेकिन ये क्या होता है, नॉन एबिलियन। और बट इसका ऑर्डर 2 इंटू 3 दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, 2 और 3 दोनों प्राइम हो, डिस्टिंक्ट हैं। तो आपके पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर पी क्यू है वेयर पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम, लेकिन वो एबिलियन नहीं है, वो नॉन एबिलियन है। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ओके, एक बार ये और बता देता हूँ मैं, फिर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ऑर्डर ऑफ जी अगर पी क्यूब है, पी इज प्राइम, तो जी को हमने मान लिया भाई Q8 है क्वार्टनियन ग्रुप, जो लेटेस्ट लेक्चर 26 है हमारा, उसमें डिस्कस कर रखा है। इसका ऑर्डर भी 8 होता है, तो इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ग्रुप का ऑर्डर आ गया 2 की पावर 3 और इसमें प्रूव कर रखा है जी इज नॉन एबिलियन। तो पी क्यूब ऑर्डर का ग्रुप भी एबिलियन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, सी ऑप्शन को देखते हैं एक बार। जी इज एबिलियन इफ द कोशेंट ग्रुप जी बाई जेड इज साइक्लिक,
ये भाई जी बाई जेड थ्योरम है जिस पे पूरा लेक्चर 15 हमने डिवोट कर रखा है, डिस्कस कर रखा है। जी बाई जेड थ्योरम यही कहती है कि जेड अगर सेंटर है और जी बाई जेड अगर फैक्टर ग्रुप साइक्लिक है तो जी एबिलियन हो जाता है। दिस इज द, ये बिल्कुल स्टेटमेंट है भाई इसकी जी बाई जेड थ्योरम की। वो क्या कहती है, इफ जी बाई जेड इज साइक्लिक देन जी इज एबिलियन, यही पूछ रखा है इसने। सो दिस इज करेक्ट बाय जी बाई जेड थ्योरम। बी ऑप्शन में गिवन है कि हर एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो एबिलियन हो जाएगा। ये ट्रू है भाई। इसका रीज़न क्या है, मान लिया एक्स जी में है, एक्स नॉन आइडेंटिटी है, उसका ऑर्डर 2 है, सबका दे रखा है, एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज ऑफ ऑर्डर 2। सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स केयर इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसको दोनों साइड अगर मैं एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक एक्स इनवर्स से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा एक्स इनवर्स राइट साइड में। सो ऑर्डर 2 होने का मतलब है भाई हर एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट खुद का इनवर्स है। ओके, अब इसको एबिलियन प्रूव करना है तो एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स वाई का इनवर्स, क्योंकि एक्स और वाई अगर ग्रुप के एलिमेंट हैं तो एक्स वाई भी ग्रुप का एलिमेंट है, और हर एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो वो खुद का इनवर्स है। ओके, सो एक्स वाई को मैं ये लिख सकता हूँ। अब इनवर्स उल्टा ओपन होता है भाई, वाई इनवर्स एक्स इनवर्स, वाई इनवर्स की वैल्यू वाई है और एक्स इनवर्स की वैल्यू एक्स है बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट। तो ऑर्डर 2 है तो उसका मतलब होता है हर एलिमेंट अपना इनवर्स है खुद का, और फिर भाई इनवर्स की शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी, और उससे फिर ये आ गया वाई एक्स। तो एक्स वाई अगर वाई एक्स के इक्वल है तो इसका मतलब जी इज एबिलियन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आ गए, बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 50। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। सो इसमें स्टेटमेंट हमें दे रखी है, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। और ये हमें पता है भाई कि लेक्चर 17 में हमने ये प्रूव कर रखा है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन। तो ये साइक्लिक ग्रुप 12 ऑर्डर का है तो ये जेड 12 के आइसोमॉर्फिक हो गया। ओके, और लेक्चर 7 रिजल्ट 6 में हमने ये प्रूव कर रखा है कि जेड एन अगर साइक्लिक ग्रुप है तो उसके हर डिवीज़र के लिए, इफ़ के इज डिवीज़र ऑफ एन, के अगर एन का डिवीज़र है तो के ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप होगा उसके पास। ओके, सो यहाँ पे पहले इसके डिवीज़र्स निकाल लेते हैं। 12 के डिवीज़र्स क्या हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12, 6 डिवीज़र्स हैं इसके पास। तो ये जो रिजल्ट है रिजल्ट 6, इसमें हमने ये प्रूव कर रखा है कि हर डिवीज़र के लिए 1 ऑर्डर का भी उसके पास ग्रुप है, सब ग्रुप है 0, 2 ऑर्डर का उसके पास सब ग्रुप है 6 एंड 0, 3 ऑर्डर का उसके पास सब ग्रुप है 3 से डिवाइड कर दो यानी 4 8 एंड 0, फिर 4 ऑर्डर का भी उसके पास है 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड किया तो 3 से जनरेटेड 3 6 9 0, और 6 ऑर्डर का भी उसके पास है 6 से डिवाइड कर दो 2 4 6 8 10 एंड 0, और 12 ऑर्डर का वो खुद है। सो 1 2 3 4 5 और जेड 12 खुद। तो हर एक डिवीज़र के लिए उसके पास यूनिक सब ग्रुप है, और नॉन आइसोमॉर्फिक पूछ रखे हैं तो डिफरेंट ऑर्डर के हैं, और ग्रुप साइक्लिक है तो उसके सारे सब ग्रुप भी साइक्लिक होंगे। ये बेसिक रिजल्ट है। सो बेसिकली जी के पास कितने नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप आ गए जो सारे साइक्लिक हैं, अलग अलग ऑर्डर के, ये 1 ऑर्डर का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 6 का, और ये 12 का जेड 12 खुद। तो बेसिकली 6 नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप्स आ गए जी के पास टोटल। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 50। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो अभी क्वेश्चन नंबर 58। इसमें हमें दे रखा है एच इज़ द ग्रुप ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ओवर Z5 अंडर यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो सेट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होता है, जनरल लीनियर ग्रुप। तो H बेसिकली ये दे रखा है 2 क्रॉस 2, फील्ड यहाँ पे Z5 दे दिया R की बजाय, ये हमारे पास ग्रुप है। अब ये Z5 देने का मतलब है कि जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ना, जैसे ये हैं, ये एंट्रीज कहाँ से, Z5 से, 2B 3B और 1B, ये किसके एलिमेंट हैं, Z5 के, अंडर एडिशन 0 1 2 3 4। सो H ये ग्रुप दे दिया। अब इसकी सारी 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस की एंट्री Z5 से है। ओके, अब Z5 से होने का मतलब इसका ऑर्डर निकालना है H के अंदर। बेसिकली तो हमें क्या लेके आना है, 0 1 पावर करने से, यानी इसको एक मैट्रिक्स A माने हम, तो A की कितनी पावर n करने से आइडेंटिटी मिले स्मॉलेस्ट n, वो n क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट। लेकिन ये ध्यान रहे जब इसकी पावर सम करें, मल्टीप्लाई हम जब करें, सो उस मल्टीप्लिकेशन में जब 5 से एक्सीड कर जाएगा तो एडिशन मॉडुलो 5 उसमें एक्ट करेगा। ओके, सो
इसके लिए आप लेक्चर 5 देख सकते हैं डिटेल्स में, जहाँ पे हमने जनरल लीनियर ग्रुप ZP के लिए ये दिखा रखा कि एलिमेंट का ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस A का H के अंदर ऑर्डर हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वो निकालना है जो A की पावर करने से हमें आइडेंटिटी दे। सो A हमें गिवन है 2 3 1 2, जो आइडेंटिटी नहीं है। ओके, अब नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर एटलीस्ट 2 तो होगा, तो एक बार हम पावर 2 करके देखते हैं। A² आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला भी, लेकिन एंट्रीज किससे रिड्यूस हो जाएंगी? एडिशन मॉडुलो 5 से। एडिशन मॉडुलो 5 का मतलब है किसी नंबर को आप 5 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो 7 को 5 से डिवाइड किया 1 पे गया, 2 रिमाइंडर आ गया। सिमिलरली 12 को 5 से डिवाइड किया तो 2 पे गया, 2 रिमाइंडर आ गया। 4 डिवाइड नहीं हो रहा, 4 इज इट सेल्फ ए रिमाइंडर। 7 को डिवाइड किया तो क्वोशिएंट 1 आ गया और रिमाइंडर 2 आ गया। ओके, लेकिन ये मैट्रिक्स भी आइडेंटिटी नहीं है, स्केयर करने से भी आइडेंटिटी नहीं मिला। इसका मतलब एलिमेंट का ऑर्डर एटलीस्ट 3 आएगा। तो 3 पावर करके देखते हैं हम। 3 पावर को हम क्या लिख सकते हैं? A² इंटू A। सो A² की वैल्यू ये है और ये A है, तो इसको मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को, ये आ गया। ओके, अब इसको फिर 5 से डिवाइड करना है, तो जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर आ जाएगा। 6 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बचा। 10 कंप्लीट डिवाइड हो गया, यहाँ 0। 16 को किया तो फिर रिमाइंडर 1 बचा। अब ये आ गया आइडेंटिटी। तो ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिल गया जो एक एलिमेंट की पावर करने से हमें आइडेंटिटी दे रहा है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ A इज 3। तो यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा H के अंदर इस एलिमेंट का, वो कितना आ गया? 3। सो ये थे वही ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस। इसमें आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।